नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सामान्य ज्ञान जो झारखंड का है उसका एक सिंपल सा एक हम परिचय देखेंगे। ठीक है, और इसमें मिस क्या है, ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है, हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हम बेसिक चीज़ें इसकी हम आज देखने का प्रयास करेंगे, जहाँ से आगामी जो आप देखे हैं कि झारखंड PCS के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन आया है 11वीं से लेकर के 13वीं तक का। ठीक है, इसके अंतर्गत SDM की काफ़ी सारी वैकेंसी है। ठीक है, और इस एग्जामिनेशन में झारखंड PCS का जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 जो है यहाँ पे झारखंड स्पेशल से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एवरी क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का है, यानी यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर 2 का, तो पेपर 2 जो है आपका पूरा का पूरा झारखंड स्पेशल का जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपसे पूछा जा रहा है, यानी 100 क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी देखने को मिलता है और एवरी क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी पूरा जो पेपर है सेकेंड वो 200 मार्क्स का है, यानी पूरा वेटेज जो है झारखंड स्पेशल के स्तर पे वो 220 नंबर का है। ठीक है, तो ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पूरा का पूरा एक झारखंड स्पेशल बिल्कुल अपडेटेड बुक से हमने उड़ान की एक बुक्स आती है झारखंड सार संग्रह के नाम से, हम पूरी की पूरी बुक्स आपके एग्जामिनेशन से पहले कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और लगातार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहले लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए ये जो स्टार मार्किंग जो किया हुआ है तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए कि ये आपके विगत वर्षों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको PYQs में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें कि राज्य का गठन कब हुआ, यानी झारखंड का स्थापना कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, और भारत में जो है 28वां राज्य के रूप में इसे जो है नामित किया गया था। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, तो रांची है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि उप राजधानी किसे कहा जाता है, तो दुमका को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावित जो है वो है मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। तो ये आपको कई बार जो है ना कि आपको दुमका तो पूछा जा चुका है और प्रस्तावित जो है ये भी आपको ध्यान रखना है, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। आगे बढ़ें तो कहा जाता है भौगोलिक स्थिति की बात किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की सिचुएशन आपको याद रखना है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है ये फैला हुआ है, इसकी भौगोलिक स्थिति है। ठीक है, तो कई बार आपको जो है ना पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना सकता है, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट बना करके पूछ लिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। राज्य का विस्तार हम बात करें तो कहा जाता है यहाँ पे कि उत्तर से दक्षिण की जो है आपको 380 किलोमीटर है इसकी लंबाई और पूर्व से पश्चिम जो है 463 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम मैप यहीं पे देखें, देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, ये जो छोर है इस छोर से हम बात करें और इस छोर से हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये 463 किलोमीटर, और हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो ये क्या हो जाएगा 380 किलोमीटर। ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका ईस्ट टू वेस्ट। तो ये आपकी जो है ना इसकी लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई भी ध्यान रखना है, कई बार आपसे पूछ सकता है योग। यहीं पे अगर हम बात करें कि भौगोलिक सीमाएं जो हैं किन किन राज्यों से लगती है, तो देखिए किन किन राज्यों से लग रही है, तो उत्तर में जो है उत्तर में बिहार के साथ लग रहा है, यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कहाँ से लग रहा है, बिहार से लग रहा है। ठीक है, अगर हम दक्षिण की बात करें तो ये जो है क्षेत्र है यहाँ से लेकर के ये आपको कहाँ से लग रहा है, तो उड़ीसा से लग रहा है दोस्तों। ठीक है, पूर्व की बात करें तो पूर्व कहाँ से है, देखिए पूर्व यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये कहाँ से लग रहा है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल से लग रहा है, पश्चिम बंगाल से, और आपका ये पश्चिम का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है देखिए यहाँ पर आपको कहाँ से लग रहा है, उत्तर प्रदेश। ये जो क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश की सीमाएं लग रही हैं और बाकी का जो सीमाएं हैं ये आपका छत्तीसगढ़ से लग रहा है। तो कितने स्टेट से जो है आपका झारखंड का सीमा लग रहा है, तो 5 राज्यों से जो है इसकी सीमाएं जो हैं लगती हैं। ठीक है, 5 राज्यों से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी जो सीमा है वो कौन से राज्य से लगती है, सबसे बड़ी सीमा बताइए, तो देखिए आप वेस्ट बंगाल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन रहे बिहार
तो बिहार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी जो सीमा है ये झारखंड का, ये बिहार से लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहीं पे बात करें कि जो झारखंड का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों बताइए, क्षेत्रफल, तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल जो है वो है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर आप कीजिए। और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जब बन गया तो उसके बाद, उसके पुनर्गठन के बाद जो है देश में यह जो है 15वां स्थान अपने आप को रखता है, ठीक है, 15वां स्थान जो है अपने आप को रखता है। और यहीं पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आया था 2021 का जो रिपोर्ट जारी किया गया था, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, और जनगणना जो है, जनगणना 2011 जो है, इसके स्तर पे अगर हम बात करें तो इसकी जो क्षेत्रफल है दोनों के स्तर पे वो है आपका 79,716 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको, ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पे जो है और यहाँ पे कितने के अंतर है, तो 2 वर्ग किलोमीटर का जो है डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे और आपको जो है इस तरीके से पूछ करके, या फिर जनगणना का आधार ले ले, या फिर जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें और उसके स्तर पर पूछे कि क्षेत्रफल झारखंड का कितना है, तो आपको याद रखना है 79,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इन छोटे छोटे फैक्ट से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं और आगामी एग्जामिनेशन में भी बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों फैक्ट पे बात कर लिया है, भौगोलिक सीमाएं, ठीक है, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये भी हमने बात कर लिया, 79,714 वर्ग किलोमीटर, और जम्मू एंड कश्मीर बनने के बाद यह देश में जो है अपने आप को 15वें स्थान पर रखता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें 2021 की और जनगणना 2011 का, इसके अनुसार जो है झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,716 वर्ग किलोमीटर। यही भी बात करें देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है झारखंड रखता है, तो 2.42%, ठीक है, देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% जो है इसका क्षेत्रफल है झारखंड राज्य का। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो ये है आपका, देखिए वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 77,922 वर्ग किलोमीटर में है, और जिसका टोटल जो क्षेत्रफल है परसेंटेज में बात करें तो 97.75% है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो 1,792 वर्ग किलोमीटर और 2.25% जो है शहरी क्षेत्रफल है झारखंड राज्य के स्तर पे। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो ये देखिए CP राधाकृष्णन है, जो कि 11वें राज्यपाल यहाँ के बने हैं, और 18 फरवरी 2023 से अब तक जो है ये कार्यरत है यहाँ पे। विनोद चंद्र पांडे को शामिल करते हुए वर्तमान राज्यपाल का जो क्रम है वो 11वां है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, वो 11वें राज्यपाल हैं, जो एक कार्यवाहक राज्यपाल जो थे उनको मिला करके ये बताया गया है डेटा, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे कि मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए इस बुक्स में जो है लिखा हुआ है हेमंत सोरेन, ठीक है, जो कि नहीं है, यहाँ पर बन गए हैं अब कौन, तो चंपई सोरेन, ठीक है, चंपई सोरेन जो है यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है आपको दोस्तों रविंद्रनाथ महतो, और कार्यवाहक सहित जो है ये 11वें जो है अध्यक्ष बने हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है झारखंड के, तो न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र, जो कि 14वें न्यायाधीश के रूप में ये कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। उच्च न्यायालय कहाँ है झारखंड का, तो रांची में है, और देश का 21वां उच्च न्यायालय जो है ये बना था, इस पे भी जो है आयोग ने प्रश्न पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ की विधायिका की बात करें तो कहा जाता है यहाँ की जो विधायिका है वो एक सदनीय है, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो है टोटल 82, जिसमें निर्वाचित 81 हैं और मनोनीत जो है 1 होते हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं वो 14 हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आयोग। और यहीं पे बात करें कि अलग अलग कैटेगरी में, तो देखिए यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 है, और अनारक्षित के लिए, ठीक है, अनरिजर्व के लिए यहाँ पर बात करें तो 8 हैं। अब टोटल मिक्स कर लीजिए तो आपको यहाँ पे 14 है, और यानी आपका जो है लोकसभा की सीटें कितना है, 14 ध्यान रखना है, और राज्यसभा की जो सीटें झारखंड से कितना है, तो 6 हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, कहा जा रहा है यहाँ पे झारखंड में कुल प्रमंडल कितने हैं दोस्तों, तो ये है आपका 5। जिला की संख्या कितनी है, तो 24 है। राज्य निर्माण के समय जो है टोटल जो है 18 जिले थे, अलग अलग समय पे अलग अलग जिले बने हैं, और अब जो है वर्तमान में टोटल कितने जिले हैं, तो ये 24 हैं। अनुमंडल की संख्या कितना है, तो बताइए, तो 45 है। राज्य निर्माण के समय जो है यहाँ पे 33 अनुमंडल हुआ करता था, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 45 हो चुका है। प्रखंड की बात करें तो 264 है।
ये भी आपका देखिए, ये जितने भी स्टार मार्किंग किया गया है ये सारा आयोग ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी सारे बनते हैं, तो ध्यान रखना है। नवीनतम जो प्रखंड बना है वो है सरयू प्रखंड और लातेहार जिला। नेक्स्ट है अधिसूचित प्रखंड जो है वो 131 है, जो कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के द्वारा ये डेटा लिया गया है अधिसूचित प्रखंड का। जिला परिषद की बात करें तो 24 है यहाँ पे, और गांव की संख्या की बात करें तो 32,746 है, वो भी आपको जो है प्रॉपर ध्यान रखना है, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है। वार्ड की बात करें तो 1400 यहाँ पे वार्ड है, और ग्राम पंचायत की बात करें तो 4,345 जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत है। अधिसूचित पंचायत की बात करें तो 2074 है, और पंचायत समिति की बात करें तो 264 है। शहरी स्थानीय निकाय की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 51 जो है शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिसमें छावनी वार्ड शामिल है। नगर निगम की बात करें तो 9 हैं, कौन कौन से हैं तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो और गिरिडीह है। तो 9 नगर निगम यहाँ पर है। नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद जो है ये 20 हैं, और 31 दिसंबर 2020 को गोमिया नगर परिषद के भंग होने के बाद जो है ये डेटा रखा गया है, बताया गया है। नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पे 20 नगर पंचायत हैं, और अधिसूचित क्षेत्र समिति की बात करें तो यहाँ पर जो है 1 है जो कि जमशेदपुर है। छावनी बोर्ड की बात करें तो 1 है जो कि रामगढ़ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रांची नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो 15 सितंबर 1979 को हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है यहाँ से। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कि झारखंड में शहरों की संख्या कितनी है, तो ये है 228, ठीक है। शहरों की संख्या कितनी है झारखंड में तो 228 है, और राज्य में 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो कितने हैं तो 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या निवास करती है, जिसमें बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां, कोडरमा, देवघर, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज, पलामू और गिरिडीह है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि राज्य में महानगर की संख्या कितना है तो 3 है, कौन कौन सा महानगर है तो धनबाद, जमशेदपुर और रांची है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, कितना किलोमीटर में फैला हुआ है तो 3,340 वर्ग, यहाँ पे आपको 3,340 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और राजकीय यानी स्टेट का जो हाईवे है वो कितने किलोमीटर में है तो 1,232 किलोमीटर में फैला हुआ है। विश्वविद्यालय यहाँ पे कितने हैं दोस्तों तो देखिए विश्वविद्यालय अलग अलग है, केंद्रीय 1 है, राज्य स्तरीय 12 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है, और प्राइवेट जो है, ठीक है, ये है आपके 16, और ओपन जो है 1 है, और नेशनल लेवल का जो है वो है आपका 5, ठीक है। तो ओवरऑल की बात करें तो कितना हो गया 16 और 6 22, 22 एक 23, 23 एक 24, और 24 और 12 कितना हो गया यानी 36, ठीक है। टोटल विश्वविद्यालय यहाँ पे झारखंड में कितना है तो 36 याद रखना है। राजकीय भाषा जो है प्रथम वो है आपका हिंदी, राजकीय भाषा जो द्वितीय है वो है 16, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, मुंडारी, ओहो, खड़िया, कड़ूख, कुरमाली, गोरठा, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका। तो राजकीय भाषा द्वितीय स्तर पर जो है वो है आपके टोटल 16 भाषा हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा शहर जो है झारखंड में वो कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है जमशेदपुर है। प्रमुख जो इंडस्ट्रियल जो नगर है, टाउन है, औद्योगिक नगर है वो कौन कौन है तो जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो और हजारीबाग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है झारखंड गठन के बाद जो निर्मित जिले हैं वो कौन कौन से जिला जो है बना है तो लातेहार बना है, सिमडेगा बना है, जामताड़ा बना है, सरायकेला और खरसावां बना है, कुंठी बना है, खुंठी और रामगढ़ बना है। तो कितने जिले बने हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जिले जो हैं बन गए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक प्रखंड वाले जो 3 जिले हैं वो कौन कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा पलामू में 21, गढ़वा में जो है 20 और रांची में जो है 18 जो है प्रखंड हैं। तो आपको ये भी आपको रखना है याद कि सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले कौन कौन हैं, तो आपको याद रखना है। कई बार आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन सा है तो उत्तरी छोटा नागपुर जो है, जहाँ पे 7 जो है प्रमंडल हैं, ठीक है। कहा जाता है कि सबसे कम जिला वाला जो है प्रमंडल कौन सा है तो पलामू है और कोल्हान है, जहाँ पे 3 जो है प्रमंडल हैं। यहीं पे कहा जा रहा है कोल्हान राज्य का जो है नवीनतम प्रमंडल बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नवीनतम जो प्रमंडल जो बना है
कोल्हान जो है, ठीक है, वो राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो पश्चिमी सिंहभूम है। पश्चिमी जो है सिंहभूम जो है झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा दोस्तों? तो चतरा है। अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ पे कितनी निवास करती हैं? तो 32 है। कहा जा रहा है कि 2022 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार राज्य में पुराण को जनजाति सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद राज्य में 33 मान्य जनजातीय समूह हो जाएंगे। फिलहाल कितना है अभी? तो 32 है और पुराण की जो है बात चल रहा है। अगर पुराण को दे दिया जाता है मान्यता तो आपका जो है यहाँ पे टोटल अनुसूचित जनजाति जो हो जाएंगे वो बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो 33 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। यहीं पे बात करें तो कहा जा रहा है कि आदिम जनजाति कितने हैं यहाँ पे? तो 8 हैं, जिसमें असुर हैं, विरहोर हैं, विरजिया हैं, कोरवा है, सवर, परहिया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। तो ये टोटल जो है आदिम जनजाति कितने हैं? तो 8 हैं। झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? तो ये है सेवा ही लक्ष्य। राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? तो 427 है। राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितना है? तो ये है 7। कौन कौन सा? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा, जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, घाघीडीह केंद्रीय कारा जमशेदपुर, देवघर केंद्रीय कारा, गिरिडीह केंद्रीय कारा। तो टोटल कितने हो गया? तो ये 7 केंद्रीय कारा हैं। ठीक है। कहा जाता है राज्य में पहली बार, देखिए राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये 19 जनवरी 2009 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है भारत मानव विकास सूचकांक में झारखंड की जो स्थिति है 2021 के अनुसार वो कितना है? तो ये है आपका 0.589 मध्यम मानव विकास है। HDI में देश में जो स्थान है झारखंड का वो कैमा है? तो 33वां है। और राज्य प्लस UT ये दोनों मिला करके जो है 33वें स्थान पर है। झारखंड गठन के बाद जो निर्मित जिले हैं, देखिए निर्मित जिले जो हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो है स्टार्टिंग में कितना जिला हुआ करता था? तो हुआ करता था 18। फिलहाल अभी कितने हैं? तो 24 जिला जो है बन चुका है। तो 19वां जो जिला बना था वो 4 अप्रैल 2001 को बना था लातेहार के रूप में, जो कि कहाँ पे शामिल था? पलामू में शामिल था। 20वां जो जिला बना दोस्तों वो था आपका 26 अप्रैल 2001 को जामताड़ा जिला का नाम रखा गया। और ये जो है पहले किस में शामिल था? तो दुमका में शामिल था। 21वां जो राज्य बना वो 30 अप्रैल 2001 को बना सिमडेगा के रूप में। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि गुमला का जो है पार्ट हुआ करता था। 22वां जो जिला है वो है आपका 30 अप्रैल 2001 को बना सरायकेला खरसावां के रूप में और पश्चिमी सिंहभूम का ये जो क्षेत्र था। 23वां जो जिला बना वो 2007 को बना खुंटी के रूप में, जो कि रांची का क्षेत्र हुआ करता था। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 24वां जो जिला बना 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ के रूप में हजारीबाग का ये क्षेत्र पहले था। ठीक है। यहीं पे हम बात करें तो झारखंड राज्य के जो है राजकीय प्रतीक है वो क्या है? ठीक है। तो देखिए ये झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है वो जो है क्या है? साल है। राजकीय पुष्प जो है वो है पलाश। राजकीय पशु जो है वो है हाथी और राजकीय पक्षी जो है वो है कोयल। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु क्या है। तो शायद आपसे पूछा जा सकता है इस बार राजकीय वृक्ष के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है झारखंड का नया राज्य चिन्ह जो है मिला है उसके बारे में हम देखते हैं। कहते हैं कि कहा जाता है यहाँ पे कि 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया और यह प्रतीक चिन्ह जो है 15 अगस्त 2020 से जो है प्रभाव में लाया गया। इसका जो ये जो चिन्ह है इसका जो विन्यास है वो जो है वो चक्राकार या वृत्ताकार है, जो कि राज्य के प्रगति का जो है प्रतीक होता है। ठीक है। कहा जाता है कि जो प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में जो है ये जो वृत्ताकार खंड है देख रहे हैं ये, ठीक है, इसमें गहरा रंग का जो है प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि झारखंड जो है यहाँ पे वन संपदा की जो है अधिकता है, तो इसीलिए जो है झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को जो है क्या करता है? ये आपको पहचान दिलाता है। कहा जाता है कि सबसे ऊपर वाला जो वृत्त है, ठीक है, उसके बीच में हिंदी में जो है क्या रखा गया है?
देखिए हिंदी में झारखंड सरकार और अंग्रेजी में जो रखा गया यहाँ पे वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। दूसरे वृत्त खंड की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरा वृत्त खंड आपका ये है, ये इसमें कहा जाता है कि 24 हाथियों को जो है दर्शाया गया है। हाथी जो है राज्य का ऐश्वर्य का प्रतीक है और साथ ही साथ प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की जो है और इसकी समृद्धि को जो है दिखाता है हाथी। ठीक है, तीसरे वृत्ताखंड में बात करें तो यहाँ पे देखिए तीसरे वृत्ताखंड में जो है ये पलाश का जो है फूल के बारे में प्रदर्शित किया गया है, जो कि 24 पलाश के फूल हैं और पलाश का जो फूल है वो राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का जो है परिचायक है। इसके अलावा नेक्स्ट पे यहीं पे बात करते हैं तो देखिए कहा जाता है कि इसके बाद वाला जो चौथा जो वृत्त खंड है इसमें सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जो क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अंतिम जो चक्र है वहाँ पे 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं इसकी बात किया जा रहा है कि 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता और अद्वितीय भूमिका को जो है क्या करता है, रेखांकित करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से आयोग आपसे प्रश्न बना सकता है। तो कहा जाता है कि झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था पहले। ठीक है, एक अशोक चक्र हुआ करता था। इसका डिज़ाइन जो है राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये नाम याद रखना है। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी जो है वो पलाश है। तो झारखंड का ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश का भी जो है राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है। कहा जाता है कि झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु भी जो है वो क्या है, हाथी है। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के लेक्चर में 2 टॉपिक को कवर कर लिया है। झारखंड के राजकीय प्रतीक और झारखंड का एक सामान्य परिचय के बारे में हमने देखा है और यहाँ पर हमने ये मैप देखने का प्रयास किया कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारे PDF हम शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जा करके आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।